Hello everyone. First of all, good morning to all and welcome to SRV classes. So this is lecture number 2 of class 10th mathematics series. और आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समीकरण बनाने सिखाया था, उसको लिखने सिखाया था। आज हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास है। हमारा एक क्वेश्चन है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर और 98 पैर हैं। तब खरगोशों और पक्षियों की संख्या ज्ञात करना है। आपको बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको दिया रहेगा कि मान लीजिए खरगोश के इतने पैर और इतने सिर हैं और खरगोश की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आज प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इजी है प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि के से हम आज इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मानना पड़ता है कि हमारे पास खरगोशों की संख्या कितनी है। तो माना खरगोशों की संख्या इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और पक्षी की संख्या को हम वाई मान लेते हैं। पक्षी की संख्या इज इक्वल टू वाई। ठीक है, खरगोशों की संख्या को हमने x माना है और पक्षी की संख्या को हमने y माना है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया, आप जैसे देख सकते हो प्रश्न से, जिनके कुल 35 सिर हैं, मतलब दोनों के, किसके, खरगोश के और पक्षी के सिरों की संख्या 35 है। तो खरगोश का सिर प्लस पक्षी का सिर इज इक्वल टू 35। तो खरगोश का हमने कितना माना है, x माना है, और चूंकि खरगोश का भी एक ही सिर होता है और पक्षी का भी एक ही सिर होता है, इसलिए हम एक का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मल्टीप्लाई को ऐसे दिखाया नहीं जाता। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। यहां से दिया है खरगोशों का और पक्षियों के सिर की संख्या 35 है। खरगोश के पास भी एक सिर होता है और पक्षी के पास भी एक सिर होता है, तो दोनों को हमने ऐड किया तो 35 आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या दिया, तथा 98 पैर है। तो पैरों की संख्या, तो खरगोश का पैर प्लस पक्षी का पैर इज इक्वल टू 98। आप जानते हो कि खरगोश का 4 पैर होता है और एक खरगोश के लिए हम x माने हैं, तो 4 के लिए 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। पक्षी का 2 पैर होता है और एक के लिए हमने y माना है, तो 2 के लिए 2y इज इक्वल टू 98। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमारा बस इतना ही काम रहता था कि हमने समीकरण निकाल दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन इस प्रश्नावली में या फिर आगे आने वाले जितने भी प्रश्नावली हैं, उसमें हमें जो x और y जो हमने माना है उसका वैल्यू भी हमें निकालना पड़ता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से यदि आप सॉल्व करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास मान लीजिए कि अगर 2 समीकरण दिया हुआ है तो हम एक एक समीकरण को एक एक बार में सॉल्व करेंगे। एक ही बार हम दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं हम समीकरण 1 से। आप एक चीज ध्यान रखो कि इसमें ऐसे करना है, हमारे पास पहले तो 2 समीकरण मिलेगा। पहले हम पहले समीकरण से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, या तो हम x का वैल्यू निकाल लिए या तो फिर हम y का वैल्यू निकाल लिए। हमें यहां से किसी एक का वैल्यू निकालना है। तो हम मान लो कि x का वैल्यू निकालते हैं, तो y को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर 35 है और ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 35 माइनस y, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू यहां मिल गया। अब इसी x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो सबसे पहले 4 x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई, फिर उसके बाद प्लस 2y है हमारे पास, इज इक्वल टू 98।
ठीक है, हमने सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में हमने रख दिया। तो समीकरण 2 में रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, 140 माइनस 4y प्लस 2y। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए y वाला एक ही टाइप का है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 140 माइनस 4y प्लस 2y विच इज माइनस 2y इज इक्वल टू 98। अब माइनस 2y को हम एक साइड और चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड लिख देंगे। तो 2y को अगर हम इस साइड ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू 140, ए इधर आके माइनस में हो जाएगा 98। 2y इज इक्वल टू 10 में 8 2 42, y इज इक्वल टू 2 को अगर हम इधर भेज दिए तो 21, y का वैल्यू हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। किसी में भी हम रख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ इजी थोड़ा रहेगा तो हम यहीं रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। समीकरण 3 में y इज इक्वल टू 21 रखने पर तो x इज इक्वल टू 35 माइनस y के जगह 21, तो x इज इक्वल टू 14 आंसर। आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 14 आ गया और y का वैल्यू 21 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास 14 आ गया और y का वैल्यू 21, मतलब खरगोशों की संख्या हमारे पास 14 है और पक्षियों की संख्या 21 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मानना है कि x और y मान लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न में दिया है उससे रिलेटेड हम 2 समीकरण निकालेंगे। उस समीकरण में से सबसे पहले हम पहले समीकरण को लेके वहां से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने x का वैल्यू निकाला, अब फिर ये जो x का वैल्यू निकलेगा उसे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने के बाद वहां से हमारे पास एक वैल्यू निकल जाएगा। अब उस वैल्यू को फिर से यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल देंगे हम। तो इस तरीके से हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन बनता है। आइए अब हम विलोपन विधि सीखते हैं। तो विलोपन विधि से हम किस तरीके से बना सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि सिखा दिया, अब हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं। दोनों ही विधि लगभग सेम है, बस लास्ट में कुछ स्टेप डिफरेंट आता है। तो इसमें भी हमें जैसे पहले वाले में माना था तो इसमें भी हम मानेंगे। माना खरगोश की संख्या इज इक्वल टू x और पक्षी की संख्या y है। पक्षी की संख्या इज इक्वल टू y। खरगोशों की संख्या x हम मान लेंगे और पक्षी की संख्या y मान लेंगे। फिर हम वैसे ही प्रश्न से, अभी मैं जो आपको लिख रहा हूं वो प्रतिस्थापन में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, आप जैसे देख लिए हो। तो यहां तक, तो जहां तक सेम होगा मैं बताऊंगा, उसके बाद कहां से अलग करना है उसको भी मैं बताऊंगा। तो जैसे प्रश्न से क्या दिया है, खरगोश और पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर हैं। तो खरगोश का सिर प्लस पक्षी का सिर इज इक्वल टू 35। तो खरगोश के पास एक ही सिर होता है तो x प्लस है तो प्लस, पक्षी के पास भी एक ही सिर होता है और दोनों का 35। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड दिया है कि 98 पैर हैं, तो पैरों की संख्या इज इक्वल टू 98, दोनों की पैरों की संख्या। तो खरगोश के पास 4 पैर होता है इसलिए हम 4x ले लिए और पक्षी के पास 2 पैर होता है इसलिए 2y इज इक्वल टू 98। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। यहां तक तो हमने प्रतिस्थापन विधि में भी सेम किया था, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद जो हम विलोपन विधि में करेंगे यहां से डिफरेंट आता है। प्रतिस्थापन में हमने क्या किया था, एक एक समीकरण को लिया और उसके बाद सॉल्व किया, लेकिन यहाँ हम ऐसे नहीं करेंगे। तो चलिए दोनों पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98 इक्वेशन नंबर सेकेंड है।
चलिए इसमें देखते हैं हम। तो विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो दो अचर हैं, ठीक है, इसको जो दो हमारे पास चर हैं उसको हम इक्वल करेंगे किसी एक को, या तो इसके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट गुणांक बोलते हैं, तो इस गुणांक को हमें सेम करना है। इसके गुणांक कितना है 1 है और इसका गुणांक 4 है, जो कि इक्वल नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है इक्वल चाहिए। या तो हम इससे इक्वल कर लें या तो फिर इन दोनों को इक्वल कर लें, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो चलिए हम इससे इक्वल करते हैं। तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, तो जब समीकरण 1 में मतलब केवल हम इसमें नहीं करेंगे, पूरा टोटल में हम 4 का गुणा करेंगे। तो 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस वाई प्लस 35 इज इक्वल टू और यहाँ नीचे हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 20 140, फिर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98। अब इन दोनों समीकरण, जो हमारे पास तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण आया, इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे। तो चलिए हम कैसे घटाते हैं, सबसे पहले तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 4x प्लस में है और ये 4x माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जब 4x में से 2x घटाएंगे तो हमारे पास 2y बचेगा, 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y बचेगा। और इधर हम कर लेते हैं 10 में से 8 2, 13 में 9 4, तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 42 बचे। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 21, और इस y को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो 1 में रखे, 2 में, 3 में, 4 में, हम किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए y का वैल्यू हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y के जगह 21 इज इक्वल टू 35, तो x का वैल्यू यहां से आ गया 14। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने जैसे देखा, पिछले हम जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी हमारा x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 21 आया था, और जब हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया तब भी हमारा जो आंसर है वो 14 और 21 आया। सबसे पहले स्टार्टिंग एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें मानना है, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से हम दो समीकरण बनाएंगे। उसके बाद दोनों समीकरण को, दोनों में से किसी एक जो चर है उसके कोफिशिएंट को हमें बराबर करना है। तो यहाँ हम x को बराबर करने वाले थे, तो पहले वाले समीकरण में x के साथ 1 का गुना है और दूसरे वाले में 4 का गुना है, ठीक है। तो हम सोचे कि क्यों ना हम पहले वाले को भी 4 बना ले। तो इसके लिए हमने पहले समीकरण में 4 का गुना किया। जब दोनों इक्वल हो गए तो पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले को घटा दिया। घटाने के बाद हमारे पास y का वैल्यू आ गया। इसी y के वैल्यू को हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, उसके बाद हमारे पास x का वैल्यू भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सीखा है। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक्सरसाइज फिर सेकंड का कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।